जय हिंद। कक्षा 10वीं के छात्र बिल्कुल न घबराएं, परीक्षा पास आ गई है और उस तरीके से उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है जिस तरीके से पढ़ाई होना चाहिए कोरोना के कारण। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ें, हमसे जुड़ें और परीक्षा के पहले पहले तक बहुत कुछ सवाल और जो प्रश्न बैंक शासन द्वारा आए हैं उनको अपन हल करेंगे। उनमें से जो इम्पोर्टेंट रहेंगे, आज सबसे पहले हम देखते हैं पूरक कोण। पूरक कोण पर आधारित जो सवाल आएगा उसको हम देखते हल करने के लिए कि साइन 90 ऋण थीटा। यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 90 ऋण थीटा बराबर कॉस थीटा। अब इसी को यदि हम समझें, पहले हम लिख लें, छही को लिख लें, उसके बाद आगे बताते हैं। कॉस 90 ऋण थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। माने साइन का जो मान बदला, साइन से कॉस हुआ कब? जब थीटा आ गया इसके साथ। माने जो कोण है 90 को छोड़ना है। अब तो सरल, बिल्कुल सरल भाषा में समझें कि हमें इस 90 को छोड़ना है और इसके साथ बनाना है, साइन का कॉस करना है, कॉस का साइन करना है। और यहाँ जो अंश लिखे हैं उनका हमें मान लिखना है। इसी प्रकार होगा टेन 90 ऋण थीटा बराबर कॉट थीटा। यहाँ भी वही नियम चलेगा थीटा से। तो यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उस बात को समझें जहाँ कंफ्यूजिंग हो रही है। जैसे लिखा है कि साइन 20, तो साइन 20 लिखा है, 20 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? बिल्कुल सरल भाषा में इसको समझें कि जैसे हमें 10 लिखना है तो 10 को हम लिख दें, जैसे हमें 10 टोटल 10 है और हमें इसमें से लिखना है कितना, मान के चलो 8 लिखना है, तो 10 ऋण 2 हम लिख सकते हैं। 10 ऋण 2 8 ही होते हैं ना। तो जो 20 है जो मान, साइन तो ज्यों के त्यों रहता है और 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 तो इसमें पूरा रहेगा, 90 ऋण 70। तो 90 में से 70 गए तो कितने बचे? 20। हाँ, ये बात समझ रहे? इस प्रकार के जब सवालों में आएगा तो साइन का कॉस कब हो जाएगा? जब मान में अपने कॉस के साथ क्या आ जाएगा? 70 अंश। इस प्रकार से मान परिवर्तन होगा और साइन का कॉस बनेगा और कॉस का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन। इस प्रकार से कुछ सवाल आते हैं। उन सवालों को यदि हम करना चाहें तो बहुत सहज तरीके से वो सवाल हल भी हो जाते हैं। बस हम थोड़ा सा याद रखे रहें। कुछ फार्मूले हैं, उन फार्मूलों पर हम विचार करें और उन्हें हम याद कर लें। और याद करना बिल्कुल बिल्कुल ही सरल है। साइन कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का साइन। साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का सेक। तो सेक और कोसेक की जोड़ी बन गई, साइन और कॉस की, बचे टेन और कॉट, तो टेन और कॉट की जोड़ी भी बन गई। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि हम ऐसा सूत्र बना सकते हैं और इसी आधार पर, जैसे एक सरल सा सवाल है, परीक्षा में आता है, इस प्रकार के सवाल परीक्षा में आते हैं। कॉस वर्ग 20 अंश धन कॉस वर्ग 70 अंश बटे साइन वर्ग 59 धन साइन वर्ग 31। बिल्कुल सरल, बिल्कुल कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे इनको देखें, समझें कि किस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। अभी हमने क्या बताया था? ये 20 है, 20 हमें लिखना है तो कोस वर्ग 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 ऋण 70 धन कोस वर्ग 70। इन दोनों में से एक को बदलना है, जी दोनों एक जैसे है, एक को बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है। साइन, अब यहाँ पर हम इसको बदल देंगे, साइन वर्ग 59। तो 90 में से हम कितने घटाएं कि 59 आ जाए? तो
31 घटा दें, धन साइन वर्ग 31 अंश। तो वो फार्मूला क्या बताया था, कॉस का साइन कब होगा, जब इस कोण का मान आएगा। तो कॉस का क्या हो गया, साइन वर्ग और 70 अंश, धन कॉस वर्ग 70 अंश बटे साइन का हो जाएगा क्या, कॉस, कॉस वर्ग और कोण का मान आया 31 अंश, धन साइन वर्ग 31 अंश। तो साइन वर्ग थीटा की जगह पर 70, थीटा ये दोनों एक जैसे होना चाहिए। यदि जो दोनों एक जैसे नहीं होंगे तो सूत्र नहीं लगेगा। साइन वर्ग थीटा, सूत्र है अपना साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन वर्ग 70 धन कॉस वर्ग 70 बराबर 1 बटे, चाहे क्रम निवेश नियम है, कॉस वर्ग हो चाहे साइन, साइन को आगे कर दो चाहे कॉस को आगे कर दो, तो यहाँ पर भी क्या होगा 1। तो उत्तर आ गया इसका 1। और इसकी एक ट्रिक बता रहे हैं कि जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो 90 में से जैसे हमें घटाना है, हमें यहाँ दिमाग नहीं लगाएं, 90 में से हम 70 ही घटाएं तो 20 ही रहेगा। बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएं, इनमें से जो मान है कोई एक मान सेम करना है। देखो यहाँ 70 है तो जी 70 आया, जी नीचे हर में 31 है तो जी 31 आया। माने सीधा सीधा एक मान को उठा के रख लेना है, हल हो जाएगा। बाकी सवाल कल से शेष सवाल चालू रहेंगे। आप सब्सक्राइब करें, देखें, समझें, जहाँ परेशानी हो बताएं। धन्यवाद। घबराएं नहीं बिल्कुल भी, 10वीं की परीक्षा है, बिल्कुल गणित विषय से बिल्कुल ना घबराएं, हम इसको कंप्लीट करा देंगे।